ठीक है, डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। क्लियर है? तो आपको नेटवर्किंग तैयार करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, वैसे बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सारे डिवाइस का जो फोटो था जहाँ पे एक एक पार्ट्स में हम लोग को बता चुका हूँ। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं दोबारा जो जो नए आएंगे उनको बताऊंगा, है ना। मॉडेम, थोड़ा वॉश करो, इथरनेट कार्ड। ठीक है, उसके बाद तीसरा रेडिएटर, ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, हाँ। क्लियर है? लिखिए उसे जल्दी से। भाई बताइए। मॉडेम को डिवाइस नेटवर्क है एनालॉग, और जो आपका कंप्यूटर है उसको कौन सा चाहिए? डिजिटल। क्लियर है? कंप्यूटर को क्या चाहिए? एनालॉग। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर को डिजिटल डेटा चाहिए और केबल को एनालॉग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपका ये सिस्टम है, यहाँ से डिजिटल डाटा जनरेट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से डिजिटल डाटा जनरेट हो रहा है, जब वो इस केबल के माध्यम से दूसरे सिस्टम में आएगा। क्लियर है? तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? मॉडेम चाहिए। क्या चाहिए? मॉडेम चाहिए। ठीक है, इस मॉडेम से ये डिजिटल डाटा डी बिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? और फिर यहाँ पे मॉडेम लगा है, फिर यहाँ से ए टू क्या हो जाएगा? डी, एनालॉग टू डिजिटल। और इस कंप्यूटर में सारा चीज समझ में आएगा। क्लियर है? तो इस काम के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडेम का। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डेटा को एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। और जब डिजिटल टू एनालॉग किया जाता है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है? ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल को मॉड्यूलेशन और डिजिटल टू एनालॉग को डीमॉड्यूलेशन। ठीक है भाई, याद रहेगा? ये आपका पूरा मॉडल है। ठीक है, अगला है देखिए हमारा क्या है, ठीक है, अगला टॉपिक है आपका लैन कार्ड या इसी को कहा जाता है इथरनेट कार्ड। क्लियर है? जो लैन कार्ड होता है, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या इथरनेट कार्ड। ये आपके सिस्टम में ये कार्ड लगना जरूरी है। पहले पुराने जमाने के कंप्यूटर में मदरबोर्ड में इस कार्ड को अलग से लगाया जाता था, ठीक है, परंतु वर्तमान में क्या है, अलग से मदरबोर्ड में इस कार्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। पर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर डालते हैं उस समय हमको ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, तो इथरनेट का हम अलग से ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल पाता है। क्लियर है? जब तक ये कार्ड या इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं डाला रहेगा आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा है रिपीटर। क्या है? रिपीटर क्या करता है भाई? देखिए, जब एक लंबी दूरी से क्या होता है, डाटा को फ्लो किया जाता है। क्लियर है? तो एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद डाटा आपका क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। क्लियर है? क्या होने लगेगा? तो संभावना है कि सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाए। जैसे आप लोग को दौड़ने के लिए बोले तो शुरुआत में आप बढ़िया दौड़ेंगे, पर एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद आपका जो स्पीड है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो रिपीटर है, ठीक है, ये जो रिपीटर है क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है। मतलब जैसे दौड़ने वाले को दौड़ते दौड़ते जब थकान होता है तो उसको ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, ताकि फिर से उसके जो मसल्स हैं वो जो मसल दौड़ने के बाद मसल डैमेज होता है ना भाई, तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज देते हैं। वैसे यहाँ पर सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए क्या करते हैं, रिपीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसको फिर से एम्पलीफाई करता है, मतलब रीजनरेट करना मतलब एम्पलीफाई करना, तब वो क्या होता है, आगे जाता है। ये क्या रहता है, क्या हमारा, ठीक है, ठीक है, रिपीटर। याद रहेगा? ठीक है, अगला देखिए, तीसरा हमारा क्या, आप लोग गांव में देखना, गांव के साथ कहीं भी, सॉरी, ऐसे कई जगह बॉक्स लगा था, डिस्कनेक्शन आ रहा था ना, बॉक्स लगा रहता है और उसको किसी के घर में भी लगा देते हैं लोग, है ना। हाँ। इसलिए क्योंकि डिस्क का कनेक्शन भी एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद देखना झिलमिलाना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग ये लगाते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं एम्पलीफायर। क्लियर है? ये सिग्नल को क्या करता है, फिर से मजबूत करता है। क्लियर है? और वो आगे फिर ट्रेवल करता है। ठीक है भाई, आगे देखिए हब। हब क्या करता है भाई बताइए? क्या करता है हब? हमारा क्या हब, क्या है हब। क्लियर है? ठीक, ए बी सी डी चार्ट को क्या है हमारा, पोर्ट कंप्यूटर है, उसको ये हब क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इससे हमारा नेटवर्किंग क्या होता है, तैयार होता है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि हब एक डिवाइस है जो नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? अब देखिए सेम हब जैसे ही क्या है आपके पास, स्विच है। क्या है? स्विच। ठीक है, स्विच। क्लियर है? तो सोचो जब मार्केट में हब है तो हम स्विच क्यों परचेज करें? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हब थोड़ा सा जो फैसिलिटी में स्विच से कम रहता है। स्विच के पास, ठीक है, मैक एड्रेस रहता है। हर ये जो कंप्यूटर है ना, इन सभी कंप्यूटर का क्या रहता है उसके पास,
मैक एड्रेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस क्या होता है भाई? मैक एड्रेस मतलब होता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। जैसे मान लो मैं एकदम कुछ हड़बड़ी में हूँ और यहाँ से एकदम दौड़ते निकलूंगा ऐसे, ठीक है, ये टर्न है, जैसे मैं यहाँ दौड़ते निकलूंगा सामने से कोई आ रहा है उससे मैं टकरा जाऊंगा, क्लियर है? और अगर मैं थोड़ा सा कंसर्न रहूँ कि हो सकता है सामने से कोई आए तो डेफिनेटली टकराने से बच सकता हूँ, क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है कि इधर से भी कोई आ सकता है, क्लियर है? ये होता है क्या हमारा, ठीक है, किसी भी कोलिजन को रोकने का तरीका। तो वैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैक एड्रेस होता है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। जब हमारे पास मीडिया एक है, चैनल एक है और बहुत सारे डाटा को हमको दौड़ाना है, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, मैक एड्रेस का, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल जो कि क्या करे, ठीक है, जब एक लाइन किसी दूसरे के लिए बिजी हो तो दूसरे को रोके और जब दूसरा डाटा जाए तो अगले को रोक के रखे, क्लियर है? ये होता है क्या हमारा मैक एड्रेस, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, याद रहेगा? अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, ठीक है, स्विच, ठीक है, स्विच हो गया, ठीक है। अगला है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज को आखिरी में बताएंगे, पहले देखो राउटर, क्योंकि स्विच के बाद ही राउटर कह रहे हो, ठीक है। स्विच के बाद क्या होगा हमारा राउटर। नेटवर्किंग में बता चुका हूँ इसको, जब हमको शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करना हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट तैयार करना हो तो कौन आता है हमारा राउटर, क्लियर है, ठीक है। और लास्ट में है कनेक्टर। कनेक्टर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बैठे सब जगह, ये केबल गया ना, ठीक है, हमारा RJ45 पर सबके लास्ट पॉइंट में देखिए कि कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, क्लियर है, जिसके सहयोग से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, क्लियर है। अब दो टॉपिक बचता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं सबको मिला कर लेता हूँ, ब्रिज और गेटवे, क्लियर है। ठीक है, ब्रिज, क्लियर है, क्या है हमारा ब्रिज, ब्रिज, क्लियर है। जब दो अलग अलग नेटवर्क, क्लियर है, दो अलग अलग नेटवर्क, क्लियर है, आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको कम्युनिकेट कराने का काम कौन करता है? जैसे दो अलग अलग रूट है मान लो, हाँ भाई, क्लियर है, और बीच मान लो कोई नदी नाला कुछ भी है तो उसके ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं ना, ताकि दो अलग अलग रोड आपस में क्या हो सके, जोड़ सके। बिल्कुल वैसे ही है क्या, तो हमारा स्विच है, सॉरी ब्रिज है, दो अलग अलग नेटवर्क, मान लो ये नेटवर्क आईसेक्ट का है, क्लियर है, और ये नेटवर्क मान लो CBRN का है, क्लियर है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये ब्रिज, क्लियर है। मतलब कहीं भी दो नेटवर्क बना है उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज, क्लियर है, ठीक। इसके बाद देखिए गेटवे, बहुत बेसिक सा अंतर रहता है, इसी में थोड़ा सा वेट कराया था। अगला जो आपका एक टॉपिक और है गेटवे, ठीक है, गेटवे, गेटवे क्या करता है? ठीक है, ये भी क्या करता है, जब दो अलग अलग जैसे नेटवर्क है हमारा, क्लियर है, एक ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है, मान लो ये हमारा नेटवर्क है, और जैसे हम अपने नेटवर्क को बाहर से जोड़ना चाहते हैं ना, तो पहले हमको गेटवे से क्या करना पड़ेगा? बात करना पड़ेगा। जब गेटवे कहेगा तभी क्या होगा, दूसरे बाहरी नेटवर्क से जुड़ पाएगा। मतलब इनर नेटवर्क को आउटसाइड नेटवर्क से जब भी जोड़ना हो तो गेटवे से होके ही जाना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट गेटवे के परमिशन के नहीं होता है। एक्चुअली इसका मैं एक और काम सुनाऊंगा तो दूसरे बुक में पढ़ाऊंगा, इस बुक में नहीं, ठीक है, कि गेटवे जो होता है दो अलग अलग प्रोटोकॉल को एक साथ जोड़ने का काम करता है,
क्लियर है? दो नेटवर्क मतलब दो प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? गेटवे। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए ठीक है, आगे है अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, आज नेटवर्क टोपोलॉजी फिनिश करेंगे। ये हो गया। ठीक है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है ना भाई, पहले टोपोलॉजी का मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, टोपोलॉजी, ठीक है, जब हम कोई नेटवर्क तैयार करते हैं, है ना भाई, नेटवर्क तैयार करना मतलब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। अब जोड़ने का जो अलग अलग तरीका रहेगा, ठीक है भाई, किसी भी चीज को जोड़ना है तो आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। उन अलग अलग तरीकों को कहा जाता है क्या? टोपोलॉजी। क्लियर है? जैसे देखिए बता रहा हूँ, एक होता है बस। क्या होता है? बस। ठीक है, ये आपका क्या है? बस। ठीक है, बस टोपोलॉजी। इसी को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इधर से इधर को ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बस टोपोलॉजी। क्लियर है? ठीक है, बस मान लो ये देखो एक बैकबोन केबल है। क्लियर है? ये क्या आपका इसका बैकबोन केबल है और सारे कंप्यूटर से आगे क्या है? जुड़ रहा है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी। ये बहुत ही सरल टोपोलॉजी है। यहाँ पे एक बैकबोन आपको बिछाना होता है और फिर सबको जोड़ते जाओ। जैसे गाँव में बिजली का एक तार जाता है तो सभी के घर में कनेक्शन आया था ना, सब लोग ले जाकर उसको क्या करते हैं? टच कराते जाते हैं और सबके घर में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। क्लियर है? वैसे ही क्या है, हम लोग अपने इंटरनेट के लिए एक केबल बिछाएंगे और सारे लोग उससे आपस में क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। क्लियर है? ये है हमारा क्या? ठीक है, बस टोपोलॉजी। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब लोग डाटा को सेंड करेंगे इस तरह, तो क्या हो जाएगा? इसमें ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर है? या इधर के लोग इधर को डाटा भेजेंगे तो हो सकता है इधर ट्रैफिक बढ़ जाए। ऐसे सिचुएशन में इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया। बस को क्या बना दिया गया? रिंग टोपोलॉजी। क्या बना दिया गया? रिंग। जिसको इधर से जाना है वो इधर से जाएगा, जिसको इधर से जाना है वो इधर से जाएगा। ठीक है, तो जो पहले वन वे था अब क्या हो गया? टू वे। ठीक है, चैनल, जिसके जो चैनल है वो टू वे हो गया। क्लियर है? तो पहले ये बस था, बाद में क्या हो गया? रिंग। क्लियर है? ठीक है, तीसरा होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तीसरा टोपोलॉजी क्या होगा आपका? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अभी हम लोग पढ़े स्विच के बारे में। एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर को क्या करते हैं? उससे इस तरीके से जोड़ते हैं। क्लियर है? हाँ। मैं आप लोग को स्विच दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है स्विच एक। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा क्या? स्विच। 8 पोर्ट का ये स्विच है। क्लियर है? मतलब 8 कंप्यूटर को हम इससे जोड़ सकते हैं। क्लियर है? 8 कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा स्विच है और यहाँ पे मान लो कंप्यूटर 1 2 3 4। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। आप इसकी आकृति देख सकते हो, स्टार जैसा है। ये क्या है हमारा? स्टार टोपोलॉजी। बनाने में ये भी बहुत सरल है ना भाई? बहुत सरल वे में बन जाएगा। एक आप स्विच लगा दो और 4 कंप्यूटर को फटाफट में क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है, बट इसका दिक्कत ये है, कभी कभी ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये डैमेज हुआ मतलब पूरा आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या? स्टार टोपोलॉजी। स्टार को आता है ट्री टोपोलॉजी। अगला क्या आता है? ट्री टोपोलॉजी। क्लियर है? मान लो सॉरी इसको ठीक है,
ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब ट्री बनाना है। ट्री मतलब ट्री टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ का शाखा आप लोग देखें हैं, एक शाखा निकलता है, उसके बाद फिर उसके अंदर और शाखा निकलते जाते हैं, क्लियर है, लगातार कंटिन्यू शाखा निकलते जाता है और वो पेड़ बड़ा होते जाता है, क्लियर है, कंटिन्यू, है ना भाई। तो वैसे क्या है, मान लो ये हमारा नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लगाने के बाद एक और क्या लगा दिए, कंप्यूटर नहीं लगा, यहाँ एक और स्विच लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर और कंप्यूटर निकल गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक बैकबोन केबल लगा दिए, है ना भाई, और बैकबोन केबल लगा के यहाँ पर और कंप्यूटर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, मतलब ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। इधर और मन किया तो इधर और लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेटवर्क लगातार क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। तो ये कहलाता है क्या, हमारा ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, मेश टोपोलॉजी। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी होता है वो क्या है, हमारा मेश टोपोलॉजी। जैसे मान लो ये 4 कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे, ठीक है। वैसे ये कंप्यूटर इससे जुड़ेगा और इससे तो जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। ये कंप्यूटर ऐसे जुड़ जाएगा, क्लियर है, तीनों जुड़ गए। अब आप देख सकते हैं कि हर कंप्यूटर, हर पहला कंप्यूटर दूसरे, तीसरे और चौथे से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी। और सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होता है मेश टोपोलॉजी। एक्सपेंसिव भी है, खर्चीला भी है, और सबसे विश्वसनीय भी है, क्लियर है, सबसे विश्वसनीय भी है। उसका कारण ये है कि अगर मान लो इसका ये केबल टूट गया तो बाकी सबसे जुड़ते रहेगा, ये केबल टूट गया ये बाकी से जुड़ा रहेगा, मतलब ये नेटवर्क एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्लियर है। ये कहलाता है क्या, हमारा मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग देख लिए, मेश, स्टार, बस, रिंग, ट्री, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टोपोलॉजी, ठीक है, ठीक है। एक और होता है नॉर्मली, अगर कभी याद ध्यान रखना, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब जब अलग अलग टोपोलॉजी मिलकर एक नया टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्लियर है। तो याद रखेंगे इतना, आगे कल देखेंगे, इसको शेयर कर देंगे।